अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। तो सुबह हो चुकी है और हम अपने जानवरों की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने इनके लिए ब्रेकफास्ट निकाला है, ठीक है, और अभी हम इनको अपना ब्रेकफास्ट डालते हैं आज का। ठीक है, ये सारी टीम मेरे पीछे पीछे आ रही है, ठीक है। ये मेरा मेल टर्की। अभी हम इनको यहाँ पर इनका नाश्ता डालेंगे और ये देखिएगा कैसे मजे खाते हैं। चला भाई, चला भाई, चला भाई। ये देखें कैसे मजे दिखा रहे हैं। चलें, जब तक ये खाते हैं अपना नाश्ता, हम अपने नए बर्ड्स की तरफ चलते हैं। जी तो गाइस, ये है हमारी दूसरी नंबर की भूखी जनता। अब हम इनके केज में आ गए हैं, ठीक है। ये पहले खुले ही मैंने रखे हुए थे, लेकिन ये दीवारें फैलान कर तो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये क्या बताओ, हाँ भाई, ये सब मेरे टर्कीज है और ये मेरे ब्रीडर्स की आल औलाद है सारी। ये देखिए कैसे मजे सिखा रहे हैं। और गालिबन इन्होंने अपना पानी भी गिरा दिया। खैर, पानी तो हमने डालना ही है। ये देखें किस तरह से उठाते हैं और किस तरह से ये लोग खाते हैं। ये बहुत अच्छा जानवर है, हार्ड जानवर है। ना इसको गर्मी की परेशानी है, ना इसको सर्दी का कोई मसला। हर तरह के मौसम में सर्वाइव करने की अहलियत रखता है ये जानवर, और जो मिले खा लेता है। इतना शरीफ जानवर है। मेरे पास जो मेल है उसका वज़न अडल्ट मेल का 8 kg के करीब माशाल्लाह है, शायद ज़्यादा ही हो। और ये सब इनके भी बच्चे हैं। इनकी उम्र अभी कोई मैक्सिमम 6.5-7 माह के बड़े पीस हैं, और जो छोटे हैं वो 5 माह का है। वाले बने 4.5 माह के हैं, शायद 4 माह से तो ऊपर ही हैं, 5 माह से भी ऊपर ही होंगे। ये कैसे मज़े मज़े दिखा रहे हैं अपना नाश्ता। चले बढ़ते हैं अपने अगले बर्ड की तरफ, जो कि है ब्लैक शोल्डर पीकॉक के चिक्स। जी तो जनाब, ये रहे हमारे ब्लैक शोल्डर पीकॉक के चिक्स। अभी इन्होंने पर वगैरह निकालना शुरू कर दिए हैं। कलरफुल जो पर होते हैं वो इनकी गर्दन के पास से आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है। तो इनको भी हम थोड़ी सी ब्रेड डाल देते हैं, और ताकि ये लोग इसको खाते रहें। वो पीछे जो गिनी फॉल है उसकी बचपन में टांग में चोट लगी थी, जिसकी वजह से ये लगड़ा हो चुका है, इसीलिए इनको मोरों के साथ रखा हुआ है। जबकि इसके 2 साथी खुले में फिरते हैं और मौज करते हैं। जी ये तो भी ज़्यादा ले रहे हैं और खा रहे हैं स्लोली स्लोली। ज़्यादा नखरे वाला जानवर है, तो इनको मैं वैसे मिक्स दाना भी डालता हूँ और फीड भी इनको डलती है। तो जब तक ये इसको एंजॉय करते हैं, इनका हाल पूछ लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचे हैं। और ये देखिए इन्होंने सब चटम कर दिया है, हर चीज़ खा पी गए हैं ये। तो अभी इनको नेक्स्ट में दाना डालते हैं। ये देखें इसके काम देखें, ये अपना हिस्सा बाहर से लिए जा रहा। चलें इनकी तरफ भी चलते हैं। और गाइस, ये रहा मेरा ब्रीडर की मेल है। माशाल्लाह बहुत अच्छे कद में है, साइज़ में है माशाल्लाह। इसका वज़न आई थिंक मैंने वंस इसका वज़न किया था काफ़ी देर पहले, तो ये उस वक्त 8 किलो का था। लेकिन आप परेशान ना हो, ये अकेला नहीं है। इसकी फ़ीमेल जैसे आपको बताया था कि वो बूढ़ी है, तो उसको नेस्ट में बिठाया हुआ है, और ये अभी फ़िलहाल अकेला। लेकिन परेशान ना हो, ये इसकी सारी आल औलाद, ये इसकी सारी आल औलाद है। ये सारे इन्हीं के बच्चे हैं।
मेरे पास एक्चुअली 2 मादियाँ थी और वो जो एक फ़ीमेल है वो भी लास्ट डेज में आई डोंट नो कहाँ चली गई। उसने अंडे देने थे और वो पहला अंडा था उसका, और वो दोबारा फैला के बाहर निकली और आज तक वापस नहीं आई। अल्लाह उसका भला करे जिसके पास भी वो है, ठीक है। तो आगे क्या हो रहा है इस फार्म के ऊपर, आगे हम किस तरह से चल रहे हैं अपने जानवरों को लेकर, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपके ताउन का मुंतज़िर। और उसके बाद ये दुनिया की मासूम मखलूक में से एक रैबिट्स हैं। ये कुछ ही दिन पहले मैंने अडॉप्ट किए हैं, तो कुछ दाना इनको भी डाल देते हैं ताकि ये लोग भी अपना मील स्टार्ट करें जब तक इनकी घास फूस आ जाती है। ये देखिए, ये शुरू हो गए मज़े मज़े से अपना मील ले रहे हैं, ठीक है। बहुत मासूम जानवर, जिस तरह कि आप सभी लोगों को पता है, बहुत खूबसूरत और बहुत ही मासूम जानवर दी रैबिट, ठीक है। इसके बाद चलते हैं चेकिंग पे। चेकिंग में हम जाएंगे, मेरी एक टर्की की फ़ीमेल है, वो कल से ब्रूडी हुई हुई थी और उसको मैंने उठा के एक नेस्ट बनाकर वहाँ बैठाया हुआ है। और ये देखें, ये पुरसकून तरीके से बैठी हुई है। इसके नीचे मैंने डमी एग्स रखे हुए थे ताकि इसकी ब्रूडी जो है वो कंफर्म हो जाए कि ये ब्रूडी है वाकई में, और ये सुकून से उन अंडों के ऊपर बैठी हुई है। और आज रात को हम इनके ऊपर इसके नीचे वो एग्स जो है ना वो भी निकाल कर, और एक्चुअल एग्स जो मेरी मुर्गियों के हैं, टर्कीज़ के हैं, वो इसके नीचे जो है डाल देंगे और फिर हैचिंग भी उनको हैच करेगी। और इसके भी रिजल्ट्स आपको गाय बगाए दिखाते रहेंगे कि अंडे फर्टाइल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और आज शाम को इसके नीचे एग्स डाले जाएंगे। अच्छा जी, ये मेरी टर्की है, उसका नेस्ट मैंने तैयार किया है। अभी मैंने एग्स वगैरह रखे हैं इसके अंदर, इस नेस्ट के अंदर। पहले मैंने ये जो थे डमी एग्स ये रखे थे ताकि उसकी जो कुड़क है ना वो ब्रूडी हुई है तो वो कंफर्म हो जाए। तो वो सारी रात बैठी रही है कल, और आज सारा दिन बैठी रही है। तो अब शाम का टाइम है, मैंने ये इसके नेस्ट में ये एग्स जो है वो डाल दिए हैं। इसमें तकरीबन 7-8 अंडे जो है ना वो हैं टर्कीज़ के, और जो सेंटर में आपको नज़र आ रहे हैं वो मेरे पास इज़ाबेल ब्रीड है, ये उसके एग्स हैं। तो जबकि मेरे पास मशीन मौजूद है, लेकिन टर्कीज़ जो है ना ये इनकी हैचबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ये बच्चे बहुत अच्छे निकालते हैं। तो इसीलिए मैंने फिर इसके नीचे ये एग्स रखे हैं। अभी मैंने फीमेल को उठा के बाहर छोड़ा था कि वो पानी वगैरह पी ले, तो अभी लाकर उसको इनके ऊपर बिठाते हैं। जी ब्रदर्स, ये है वो जगह जहाँ पर ये एग्स दिया करती थी। अभी ये वापस आकर वहीं उसी जगह पर बैठ गई है। इट मीन्स कि इसकी जो ब्रूडी है ना वो कंफर्म है कि ये ब्रूडी है। तो अभी मैं इसको यहाँ से उठा कर तो इसके नेस्ट में जहाँ पे मैंने एग्स रखे हैं वहाँ पर इसको शिफ्ट करूँगा। जी तो गाइस, ये इसका केज है, ठीक है, जिसमें वो एग्स पड़े हुए हैं। मैं इसको इसमें छोड़ दूँगा। जो भी ये जा रही है अपने एग्स पर बड़े प्यार से, बड़े आराम से ये अपने एग्स के ऊपर बैठ गई। ये देखें, ये भी बड़े आराम से अपने सारे एग्स को अपने नीचे ले लेगी। जो टर्कीज़ होती हैं ये बहुत अच्छी माएँ साबित होती हैं, बहुत अच्छे अंडे निकालती हैं। अक्सर लोग जो हैं वो मोरों के एग्स जो है ना वो भी इनके नीचे हैच करवाते हैं। ये बड़ी प्यारी फीमेल है। इसने लास्ट टाइम मेरे पास कोई 18 एग्स दिए थे और उनमें से सिर्फ 3 एग्स जो थे वो ख़राब हुए थे, वो भी इस वजह से कि शायद वो ज़्यादा पुराने हो गए थे। तो लेट्स सी, आज पहला दिन है, देखते हैं इंशाल्लाह ये कितने एग्स निकालती है। इज़ाबेल ब्राह्मा के एग्स इसके नीचे हैं, और क्या कहते हैं, अच्छी ब्रीड है, वो एक्सपेंसिव ब्रीड है। तो उसके एग्स भी मैंने इसके नीचे इसीलिए लगाए हुए हैं कि ये अच्छी माएँ साबित होती है। A few moments later. ले जनाब, ये टर्की ने अब अपने सारे एग्स में अपने नीचे प्रॉपरली ले लिए हैं, ठीक है, पूरी तरह से कवर किया हुआ है अपने एग्स को। और चलें इसको छोड़ते हैं इसके नेस्ट में।
रखा है ऐसे और केज कर देते हैं बंद। जी तो गाइस ये कुछ टर्की ने ये छोड़ दिया था, बच गया था, तो ये थोड़ा सा इन बाकी जो मेरे खुले में मुर्गियाँ फिरसी हैं इनको डाल देते हैं। ये देखिए भी खड़ा है ताकि ये लोग खा लें। और गाइस ये थी हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा और सी यू। ए गुटलू टांगे अंदर, बदतमीज आदमी, फिर कहते मुझे बंदर कह दिए। चल बाहर निकल टांग, इडियट।